कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग मोशन के नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। पिछले वाले वीडियो में हम लोग मोशन के बेसिक फंडामेंटल मीनिंग को जान चुके हैं। उससे पहले हम लोग यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके बाद हम लोग इस फिजिकल क्वांटिटी में डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज हमारा टॉपिक है डिस्टेंस। डिस्टेंस एक बेसिक टर्म, डिस्टेंस का बेसिक मीनिंग है टोटल पाथ लेंथ। द टोटल पाथ लेंथ ऑफ ए ट्रेवलिंग बॉडी, ऑफ ए मूविंग बॉडी। कोई भी बॉडी जब मूव करता है तो उसका जो एक्चुअल पाथ लेंथ होगा वही डिस्टेंस है। द टोटल पाथ लेंथ of a moving object is called distance। कोई ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से चलना स्टार्ट करता है और ये मूव करता हुआ पहुंचता है बी पॉइंट पे, तो जो इसका एक्चुअल पाथ लेंथ है, ये जिस पाथ से ये बॉडी ट्रेवल करता हुआ आगे गया है, बी तक पहुंचा है, इस एक्चुअल पाथ लेंथ का जो मेजरमेंट आएगा, जितना मेजर करके इसका एक्चुअल वैल्यू आएगा, इसी एक्चुअल वैल्यू को हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस। अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव करता है, ये ए पॉइंट, अगर यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट करता है तो ये फिर मूव करते हुए बी पे पहुंचेगा, फिर आगे 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 फिर ए पे पहुंचेगा। तो एक राउंड में ये सरकमफेरेंस, इस सर्कल का जितना भी सरकमफेरेंस है, इसका जो टोटल लेंथ होगा वही इस ऑब्जेक्ट के लिए डिस्टेंस होगा। तो डिस्टेंस बहुत ही सिंपल टर्म है। किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक टोटल पाथ लेंथ जो कवर होता है, उसी पाथ लेंथ को हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस, द टोटल पाथ लेंथ of a moving object is called distance। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, इससे पहले हम लोग स्केलर वेक्टर के बारे में बात कर चुके हैं। डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन नहीं होता है, इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन मैग्नीट्यूड होगा। डिस्टेंस का एसआई यूनिट मीटर है। डिस्टेंस को हम लोग मीटर में नापते हैं, ये एसआई यूनिट है इसका। डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव होगा, कभी निगेटिव या जीरो नहीं होगा। और जनरली हम लोग डिस्टेंस को डिनोटेड बाय कभी डी से या फिर एस से डिस्टेंस को डिनोट किया जाता है। तो हम लोग डिस्टेंस, बहुत ही सिंपल टर्म, डिस्टेंस के बारे में जान चुके हैं। स्केलर क्वांटिटी है, एसआई यूनिट मीटर है, ये हमेशा पॉजिटिव होता है और इसको हम लोग डी या एस से डिनोट करते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसी से मिलता जुलता एक छोटा सा टर्म है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस टोटल पाथ लेंथ था, लेकिन डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा अलग है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? ये एक्चुअल पाथ लेंथ, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन of a moving object is called displacement। The shortest distance between initial and final position of a moving object is called displacement। जैसे ये ए पॉइंट, इससे कोई बॉडी मूव करना स्टार्ट करता है और ये बॉडी मूव करके बी पॉइंट पे पहुंचता है। तो ये बॉडी मूव करता है यहाँ से यहाँ,
फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर इस तरह पहुंचता है बी पॉइंट पे। तो ये एक्चुअल पाथ लेंथ है इसका, और इसको नाम इससे पहले हम लोग जान चुके हैं, इसका नाम होगा डिस्टेंस। ये होगा डिस्टेंस, एक्चुअल पाथ लेंथ। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कौन सा होगा? तो डिस्प्लेसमेंट इसका जो इनिशियल पोजीशन है जहां से बॉडी मोशन स्टार्ट करता है, ये इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन, और ये डेस्टिनेशन पॉइंट जहां पहुंचता है उसको बोलते हैं फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन। ये फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच में ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसका जो सबसे छोटा दूरी होगा, इसी डिस्टेंस का नाम है, इसी डिस्टेंस का नाम है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। तो इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, और जो एक्चुअल पाथ लेंथ है उसका नाम है डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट, एक और एग्जांपल, जैसे कोई बॉडी ए पॉइंट से स्टार्ट करता है मोशन और ये मूव करता हुआ बी पे पहुंचता है, फिर बी से मूव करता हुआ ए पे पहुंचता है। तो एक राउंड कंप्लीट होने में इस बॉडी का जो टोटल डिस्टेंस होगा उसका सरकमफेरेंस होगा, लेकिन इसका जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि इनिशियल पोजीशन भी यहीं पर है, फाइनल पोजीशन भी यहीं पर है, तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन जब दोनों सेम पॉइंट पे हो तब उस कंडीशन में किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। इस कंडीशन में इस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट जीरो है, लेकिन जब ये ए पॉइंट से फिर ए पॉइंट पे ही पहुंचता है तो इस कंडीशन में इसका डिस्टेंस उसके सरकमफेरेंस के बराबर होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, डिस्प्लेसमेंट बराबर जीरो, क्योंकि सेम पॉइंट, इनिशियल पोजीशन भी वहीं पर और मूव करके बॉडी पहुंचता भी है वहीं पे। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन जब सेम हो तो इस कंडीशन में किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हमेशा जीरो होता है। कोई पर्सन घर से निकलता है और वो मूव करता हुआ दिन भर में 100 मीटर, 200 मीटर, 2 किलोमीटर, 50 किलोमीटर मूव करता हुआ फिर शाम में घर पहुंचता है। इस कंडीशन में भी उस पर्सन का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो जीरो होगा, क्योंकि उसका इनिशियल पोजीशन भी घर था और फाइनल पोजीशन भी घर था। लेकिन डिस्टेंस की बात करें तो वो जितना मूव करके आया है वो टोटल पाथ लेंथ उसका डिस्टेंस होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, यानी कि ये it may be positive, negative and zero। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो पॉजिटिव भी होगा, निगेटिव भी होगा और जीरो भी होगा। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी। जैसे अगर कोई पर्सन ए पॉइंट से चलता है, बी पे पहुंचता है, तो ये इसका इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो इनिशियल और फाइनल के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो होगा। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब इसमें डायरेक्शन भी है। तो जो वेक्टर का डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा, वो डायरेक्शन होता है फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इनिशियल से फाइनल की तरफ होता है, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, इनिशियल से फाइनल की तरफ, जहां से स्टार्ट हुआ है चलना और जहां पहुंचेगा उस तरफ इसका डायरेक्शन होगा।
तो ये डायरेक्शन है वेक्टर डिस्प्लेसमेंट का। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब इसमें डायरेक्शन होता है। और डायरेक्शन किधर होता है? डायरेक्शन होगा फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, इनिशियल से फाइनल की तरफ डायरेक्शन होता है वेक्टर। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट को भी हम लोग डी से या फिर एस से डिनोट करते हैं, लेकिन क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है इसके ऊपर में इसलिए छोटा सा एरो लगाया जाता है, ये छोटा सा एरो साइन, ये डी से भी डिनोट कर सकते हैं और एस से भी, और इसके ऊपर में छोटा सा एरो का साइन लगा जाता है। उसके बाद अब हम लोग इसके आगे देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट भी मीटर होगा, एसआई यूनिट भी डिस्प्लेसमेंट का मीटर होता है। अब इसके बाद डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन ये है कि डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से या तो बड़ा होगा या फिर बराबर होगा। जैसे ये ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से मूव करके बी पे पहुंचता है, तो ए से बी के बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो ये है डिस्प्लेसमेंट, और ये एक्चुअल पाथ लेंथ जिधर से बॉडी गया है उसको बोलते हैं डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इनिशियल से फाइनल की तरफ है। अब यहां पर हम लोग अगर देखें तो डिस्टेंस, ये जो एक्चुअल पाथ लेंथ है इसका मैग्नीट्यूड वो हमेशा ग्रेटर होगा किससे? ए से बी में जो डिस्प्लेसमेंट है उससे। ये डिस्प्लेसमेंट और ये डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हमेशा बड़ा होता है डिस्प्लेसमेंट से। अगर एक दूसरा एग्जांपल हम लोग देखें, ए पॉइंट ये बी पॉइंट, अगर कोई ऑब्जेक्ट ए से मूव करके बी पे पहुंचता है और ये स्ट्रेट लाइन में चलता है, सीधा स्ट्रेट लाइन में, अब यहां पर डिस्टेंस भी यही है और डिस्प्लेसमेंट भी यही है। डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही पाथ पर, तो डिस्टेंस भी यही होगा और डिस्प्लेसमेंट भी यही होगा। इस कंडीशन में डिस्टेंस बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट के, ये डिस्टेंस और ये डिस्प्लेसमेंट, तो ये दोनों इस कंडीशन में बराबर है क्योंकि ए से बी में के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी यही है और एक्चुअल पाथ भी यही है। तो इस कंडीशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होता है। इसलिए हम लोग इसको डिस्टेंस को हमेशा बड़ा या बराबर मानते हैं किससे? डिस्प्लेसमेंट से। और इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट। डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट का जो रेशियो है वो 1 से हमेशा बड़ा होता है, हमेशा 1 से बड़ा होता है।